आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण आज से नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन, जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण और समर्पित है प्राण धन, इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो, साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो, उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करे हम सोई आए, इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, वो गुरुदक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कर में रहा है। देखो, मन तो राजीवन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कन में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे, राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। हे तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीट रहे, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम राम।
जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे, उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना कुछ, बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान, जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अवल हो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे अंगुली से राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया, सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण संस्कृत वेद सब, भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया। ज्ञान वैराग्य भक्ति लोक धर्म वेद धर्म कुल धर्म सब, और क्या राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे, कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो। तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह या धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर खूब भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक हैं गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते, पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने,
खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भगव बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी हैं, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते। 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं। हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल रहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जसु। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं। उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्रजू रस भक्ति प्रदान करके देते हैं। इसीलिए आचार्य शरणागत, गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं,
पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच पनपो कहत शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग न होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग न होने पावे। जहां दासत्व है तो दासत्व की चरम अवस्था है अपने आप को भूल जाना, केवल स्वामी की स्मृति में रहना। एक ही बचा, सिद्धांत में एक बचना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। बचे एक ही ब्रह्म, पर दासत्व से प्रेम रस का रसास्वादन होता है। और हमारे ही प्रभु सख्य हैं। अब हम दोस्ती किससे करेंगे? अपने प्रभु से। हितमित्र बड़े कृपालु हमारे दोस्त हैं, श्यामा श्याम सख्य है। हमारे प्रभु हमारे मित्र भी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। हम अपनी श्री जी को क्या कहते हैं? प्रिय सखी है, सख्य है। हमारे लालजू, हमारी लाडली जू। अरे किसी के एक दोस्त होता है तो छाती फुला के चलता है। हमारे तो त्रिभुवन पति दो दोस्त है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, प्यारी जू और प्यारे जू। अरे ठसक लाओ, यही हमारे दोस्त है। किसी और दोस्त की जरूरत है क्या? इनके चरण चिन्हों में सब अस्त्र शस्त्र विराजमान है। प्यारी जू के चरण चिन्हों का जो आश्रय लिए, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, ये सब उसकी सुरक्षा में रहती, क्योंकि ये सब प्यारी जू के चरण चिन्हों में विराजमान है। हम श्रवण करें तो अपने इष्ट की महिमा, कीर्तन करें तो अपने इष्ट का, स्मरण करें तो अपने इष्ट श्यामा श्याम का। अगर हम दासता स्वीकार करके सेवा करें तो अपने इष्ट की। अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। अब हमारा शरीर, मन, वाणी और स्वयं हम श्यामा श्याम को अर्पित है। पाई भर की चिंता मत करो, हमारी बात को केवल समझ लो। अहम के कारण तुम्हें सब भोगना पड़ रहा है। अगर अहम समर्पित कर दो श्री जी के चरणों में, अभी देखो भागवतिक सिस्टम से आपका जीवन चलने लगेगा। कैसे तुम्हें कैसे बतावें, एक एक पल पल की कृपा का आपको ऐसा अनुभव होगा कि रोते रहोगे। केवल अहंकार केवल समर्पित कर दो, बढ़िया अभी आनंद आ जाएगा। ये पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है, तुमसे नहीं चल रहा है। पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है। तुम अहंकार केवल करते हो, मैं करता हूं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। भरोसे में हो जाओ श्री जी के, माला माल हो जाओगे। जिससे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है, उन्हीं से सबका भरण पोषण होता है। आपको भरोसा अपने दिमाग का है, अपने भुजाओं का है, अपने अहंकार का, इसलिए आप परेशान हो। आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है आत्मसमर्पण। भात भरने के लिए एक सिक्का नहीं था, वर्षा करवा दी सोने चांदी की नरसिंह जी के यहां। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल कथा मात्र है, परम सत्य है। भगवान के भरोसे हो जाओ, मान लो, और जितना कर्तव्य तुम्हें दिया गया उतना तुम करो। फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। ये पूरा कप अभी पूरा भार दे दो, मस्त हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। अगर मस्त होना है तो भार श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो। पूरे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहा है, केवल तुम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। सच्ची मान लो। अब कैसे बतावे, तुम अज्ञान की धरा में प्रश्न करोगे तो आज से कुछ ना करें। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राधा राधा बोलो, भरोसे पे हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा।
सब आनंददायक हो जाएगा। निष्कपट, विश्वास पूर्वक, सर्वतोभावेन, इनके हाथ बिक जाना आत्मसमर्पण है। और ये जो इनको बिक गए, अब कैसे तुम्हें बताए। ई परलोक सकल सुख पावत भैया, ई परलोक सकल सुख पावत। कोई बगल से राधे श्याम नहीं बोला जिंदगी में। और जब शरणागति हुई, श्री जी के बल से हुई, साधना के बल से नहीं हुई। पक्का शरणागति जिस मिनट में हुई थी वो हमें मिनट सेकंड याद है। शरणागति का एक सोपान होता है जिसपे केवल प्रभु चढ़ाते हैं, दूसरा नहीं चढ़ सकता। हम लोग तो केवल हाथ उठाकर कहते रहेंगे, वो घसीटते हैं उस सोपान पे। संपूर्ण साधना का फल शरणागति है। तन वांग मनोभिरमलय सोहम तो वाश्यता। निर्मल भाव से शरीर, मन, वाणी और स्वयं से शरणागति हो गई, हो गया है। हर समय ऐसी मस्ती रहती, तुम्हें मस्ती को क्या बताएं। क्यों? क्योंकि आप कुछ परवाह ही नहीं रह गई, कल्याण की, मोक्ष की, किसी की, ये कुछ नहीं। यही सर्वतो भावेन श्री जी के हाथ बिक जाना, आत्मसमर्पण। मेरी महारानी, मेरी लाडली, मेरी प्यारी। हे बाप, इस बात को अंदर से पकड़ लो कि शरणागति ही पूर्णता है। ये अहम केवल शरणागत नहीं होने देता। अहम शरणागत हो जाए बस सब मंगल हो जाए, सब मंगल। अरे कैसे कैसे खेल, ऐसा शरणागति ऐसे थोड़ी होती है। हाँ, भगवान जब कृपा करते तब वो शरणागति होती है जिस शरणागति में बेपरवाही ही बेपरवाही, आनंद ही आनंद, जिसे कहते हैं मस्ती ही मस्ती। अपने आप को सर्वतो भावेन श्री जी के हाथ बेच देना। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। और इतने ये लाड़िले प्यार करते हैं, तुम्हें कैसे बतावें। जरा सी भी कोई चिंता होती है तो जैसे दौड़ करके माने आ जाती। क्या बात हुआ, बच्चा रोया, दौड़ के क्या बात हुई। ऐसे हमारे लाडले युगल सरकार हैं, ऐसे प्यार करने वाले। ये तो हम इशारा मात्र तुम्हें बताते हैं, विश्वास कर लीजिए आप। इतना प्यार करने वाले हैं कि जो जितना समर्पित उसको अनुभव हो रहा होगा हमारी बात का, कि श्री जी लालजू कितना प्यार करते हैं। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल ये नौ लक्षण भक्ति के। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल ये नौ लक्षण भक्ति के। जो गुरुदेव भगवान ने उपदेश किया उनके अनुकूल होकर चलो। गुरु उपदेश चलो यह चाल, चाल कैसी? हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरु के चरण सेवा में रहो, उनके अनुकूल रहो। ये नवलक्षण भक्ति के, ये जो नवलक्षण भक्ति के हैं, या हरि भक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति हो, ये जो बहुत हरि की कृपा। जब नवधा भक्ति पूर्ण होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है हृदय से निकले राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नेत्रों में राधा वल्लभ जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित या नाम कहाई, संतत रसिक सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रभु हरि में और आचार्य में अभेद होता है। आचार्य गुरुदेव हरि ये कहने को नाम है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनमें भेद न करे। निरंतर नाम स्मरण करे, प्रीति पूर्वक नाम जितना जप करोगे तो हृदय में नाम का प्रताप उदय हो जाएगा। जब गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया है उसी से प्रेम का प्रकाश होगा। बड़ा विचित्र है। मन वो गुरुदेव के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, उससे बढ़िया मार्ग अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं। गुरु सेवा तज करें जिबान, यह अधर्म यह सब हानि कान न रसकन में रहाय। तो जब गुरु उपदेश चलो यही रीति,
श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय प्रेम से युक्त होता चला जाएगा। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां है। प्रेमी रसिक जितना नाम जप करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सीधे वृंदावन में प्रवेश दिला देता है। चाहे वो बनारस में बैठा हो, बंगाल में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, वहीं से वृंदावन को देखेगा, उसके नेत्रों में वृंदावन होगा। जो नाम जप कर रहा है गुरु प्रदत्त उपासना में है तो चाहे जितनी दूरी हो, वृंदावन चिदानंद है वहीं से दिखाई देगा। प्रेम मगन निज बन विश्राम, वो सीधा वृंदावन में ही उसका मानस पटल रहेगा। हृदय देश में वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा और वहीं श्री हरिवंश जहां रहे, जहां हरि राधा सहचरियों के बीच में खेल रहे हैं, वहीं उसकी स्थिति होगी। जो प्रेम मूल यह नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री गुरुदेव से उपदेश ग्रहण करके ऐसी रीति से जो भजन करता है उसके हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है। नाम से प्रेम, प्रेम से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम सहचरियों का पूरा समाज। अब प्रेम प्रवाह परै जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब नाम निरंतर जपोगे चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ जाएगा। तब ये आवश्यकता नहीं, हमारे प्रेम धर्म में ये व्रत नियम संयम इन सब की विधि निषेध नहीं। दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीत है। जिनके गुरु हरिवंश, एक एक कवल लाडली लाल के उच्छिष्ट में करोड़ करोड़ एकादशी का फल विराजमान है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीति है। जिनके गुरु हरिवंश, इसलिए व्रत संयम तब कौन कराई। या आठों पहर लाडली लाल का भोग। व्रत रखा जाता है श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। हरि प्रसन्न हो गए, लाडली जी के चरणों की प्रीति दे दी। अब लाडली और लाल दोनों का उच्छिष्ट पाकर हर समय उनकी जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन में न कोई व्रत है, अब न कोई नियम है, न कोई संयम। एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही संयम, श्याम श्यामा के चरणार बिंदु के सिवा अन्य कोई नहीं। व्रत संयम कर्म धर्म जिते सब शुद्ध विरुद्ध पछानत हैं। अपनी अपनी करतूति करे रस मादक संक न आनत हैं। अपनी अपनी करतूत मस्त है श्यावा श्याम के प्रेम रंग में। जब ये नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस का है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले जब इस नाम के द्वारा प्रेम का प्रवाह हुआ, वृंदावन का रस मार्ग मिल गया, तो अब व्रत संयम नियम ये बाहरी सब ये रसिक अनन्यों का मार्ग है। ऐसा न समझा जाए कि ये व्रत क्यों नहीं, हमारा अनन्य व्रत है। ज्ञान धर्म कर्म व्रत जिते सब काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति के सिवा अन्य कुछ नहीं। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी नाभाजी लिख रहे। हमें सब व्रतों का फल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति। पर ये जब नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पाई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आपके हृदय में राधा वल्लभ लाल का पूरा वैभव प्रकाशित। बड़े सुंदर हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता को सागर। तब सब सुख संपत्ति पाई है। लोक परलोक के सारे सुख वैभव चरणों में लौटने लगेंगे। अरु अपनी प्रभुता नहीं सहाय, तरनते नीच अपन पो कहा शुभ और अशुभ न जान ही। जब नाम का प्रकाश होगा तो प्रभुता बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रभुता बढ़े, सुख वैभव यश कीर्ति, वैसे वैसे दैन्य होते जाओ। अहंकार ना आने पावे। नाम जब बढ़ाते चले जाओ और समर्पित होता चला जाए चित्त। कितने कृपालु, कितने कृपालु। कदम कदम पर कृपा का अनुभव। हर बात में कृपा का अनुभव करना है, हर बात में।
नहीं, अगर जरा भी नकारात्मक सोच करो तो प्रश्न ही पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इस मार्ग में नकारात्मक सोच के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु का कोई मंगल विधान है? अरे जीना मुश्किल है, सत्य मार्ग पर चलने पर जीना मुश्किल है। अनंत जन्मों के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोग पीछे पड़ा रहता है। योग वासिष्ठ में वर्णन है, दैव ये प्रारब्ध महाबलवान है, बड़े बड़ों को परास्त कर देता है, लेकिन बड़े बड़ों को, और जो अपने को नीच समझते हैं उनको नहीं। तृणते नीच अपन पो कहत, अरु अपनी प्रभुता नहीं शायद तृणते नीच अपन पो कहा है। ये बात ध्यान समझ लो। अगर आप तृण से नीच बनोगे तो गोदी में लेकर प्रियालाल आपको पार करवा देंगे। सब ये जितनी घाटियां हैं, कंचन कामिनी कीर्ति, सब घाटियां, बहुत कृपालु लाड़िले युगल सरकार है। उनकी गोद क्या है? कृपा। कृपा में बैठ गए, पार हो गए। अपने को जो सबसे नीच अधम समझेगा उसकी परीक्षा नहीं होती, उसको पास कर दिया जाता है। जो यहां अहंकार करता है फिर उसकी परीक्षाएं होती हैं। शुभ और अशुभ न जानही, ना हमसे शुभ से मतलब है ना अशुभ से। इसलिए वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत अवस्था है, शुभ अशुभ विधि विधान से परे, वो प्रेम है। उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाता है। एकमात्र श्यामा श्याम, समुझय नहीं कछु कुल कर्म। जो श्री श्यामा श्याम के चरणों की उपासना करते हैं उनके पितर अपने आप तर जाते हैं। कुल कर्म करने की जरूरत नहीं है कि अब श्राद्ध चल रहे तो हम श्राद्ध कर रहे हैं, पितर चल रहे तो पितर अमुक नहीं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना से समस्त पितरों को तृप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में कहा, जो मेरी उपासना करते मेरे भक्त, मातृण पितृण देवऋण ऋषि सब से उऋण हो जाते हैं। इसलिए समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधव चले आपने धर्म। अब हमारी जो पूजा होगी, जैसे एक बार एक माई ने पूछा कि हम आपकी शिष्य हैं और हम करवा चौथ होती तो कैसे रहें या ना रहें? नहीं, आप खूब रहो, श्यामा श्याम को श्रृंगारित करके बीच आंगन में विराजमान करो, हमारे प्रीतम है, खूब भोग लगाओ, आरती करो, और इसके बाद चंद्रमा में भी देखो युगल चंद्र को, कैसे प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। और बस जो तुम्हें रीति करनी वो सब श्यामा श्याम को लेके करो, हो गया। श्यामा श्याम के सिवा हमारी कोई रीति नहीं है। दीपावली है, श्यामा श्याम विराजमान कर दिए, उन्हीं का भोग लग रहा है। होली है तो इनसे, दीपावली है तो इनसे, जितने संबंध है सब इनसे। अब हमारी कुल रीति नहीं, अब हमारी प्रीति रीति है श्यामा श्याम से। समझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधव चले आपने धर्म। रसिकन सो प्रीतम कहे। हमारे प्रीतम कौन है? बोले रसिक जन, क्योंकि उन्हीं से प्रिया प्रीतम से प्रेम होता है। कमहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। बहुत कीमती समय है, जो समय भजन के बिना व्यतीत हो गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। आपने हजारों बार नाम जप किया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी संपत्ति जमा हो रही। जिस दिन हिसाब आएगा बहुत बड़े धनी बन जाओगे, लौकिक और पारलौकिक दोनों। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जल। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, हर समय नाम जप। पीड़ा नहीं होती तुम्हें जब नाम छूट जाता है और तुम मुस्कुराते हो, बात करते हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, ये भक्त का लक्षण है। जिस क्षण भगवान का विस्मरण हो जाए दाह पैदा होना चाहिए। अरे मैं भूल कैसे गया, नाम कैसे रुक गया। कबहू काल वृथा ले जाए। हमें तो प्रार्थना है आपसे, अगर चतुरासी जी कंठस्थ हो गई हो और मानसिक करना सीख लो तो जीत जाओगे। मानसिक करना चल रही अंदर, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, भावे मुई जोई। अब कम से कम 2 घंटा चाहिए पूरा करने के लिए मानसिक, कम से कम 2 घंटा। ये 45 मिनट में तो गा के ऐसे हो जाएगी। और 45 मिनट वाले पाठ में कितने पद कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा।
जैसे तूफान चले ना तो कब स्टेशन छोटे मोटे निकल गए पता नहीं चलेगा, लेकिन मानसिक में अगर एक लाइन भी भूले तो फिर पूरा गोल हो जाएगा। उसमें तो एक एक शब्द एक एक लाइन पे चलना। हमें प्रार्थना करना है आपसे कि आप चतुरासी जी याद करो और मानसिक जरूर करो, फिर देखो आप कैसा आनंद आता है। पूरी चतुरासी जी याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है, ये नियम लियो। अपने घर के ठाकुर की 5 दंडवत कर लो। पुरुष शरीर तो साष्टांग नहीं तो पंचांग कर लो। 11 माला गुरु मंत्र जप लो। 12 पद रोज पढ़ लो, या 12 पद 1284 हफ्ता में पूरी हो जाएगी अगर पूरी ना कर पाओ, और जिनको कंठस्थ है तो पूरी कर ही ले। सेवक जी महाराज करे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जिसको समय 5 दंडवत यहीं कर लेने में क्या जाता है। हमारी जब सभा उठती है तो फिर 5 दंडवत श्री जी की कर ली, 11 21 आप करके, एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार साष्टांग दंडवत प्रभु को करने से 10 अश्वमेध के अभर्थ यज्ञ स्नान का फल प्राप्त होता है। आप समझो पहले। अच्छा, अवभृत स्नान करने वाला पुण्यों को भोगकर पुनः मृत्यु लोक आ गएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कितना सहज है, कितना सरल है। प्रभु को दंडवत मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिनते लघुमानी है, हंस बोले बहुमान दे। जब कोई आपस में मिलो तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ये नहीं, ये पद्धति जब आप आपस में नहीं करोगे तब। जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब हिनते लघु मानिए, श्री हरिवंश जी। हम अपने समस्त गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं, सबसे पहले बड़े हैं, लेकिन हम जिनको क्योंकि सेवा में हैं सबके चरणों को देखते, सबको प्रणाम करते, सबको मानसिक प्रणाम करके और शरीर से झुक के प्रणाम करके तब फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे प्रणाम करके, क्योंकि हमारे गुरु जी की सेवा में हमारे श्री जी का जन्म हो चुका। कल दीक्षा ले ले तो हम उसका चरणामृत उतार के पिएंगे, वो इतना महान हो गया क्योंकि उस श्री जी से जुड़ गया। अब ये थोड़ी सोचना है कि आपस में जब पहली दृष्टि पड़े तो श्री हरिवंश कहना सीखो, श्री हरिवंश। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिनते लघु मानी है, अपने को सबसे छोटा मानो। तरुसम सहनशीलता होई परम उदार कहे, सब कोई सोच न मन कबहू रहा है। उसे 10 पद तो याद ही होंगे, 10-12 पद तो चतुरासी जी के लगभग सबको। हमारी अंदर की बात अगर मान लो आपकी चतुरासी जी को अंदर चलाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इससे मन वश में हो जाता है और बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती है। एक बार 84 जी का पाठ करने वाला रोज कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये भैया 1.5 घंटा का विषय, 1.5 घंटे में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाओगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल के, जब ताली बजा के करोगे और ऐसे रफ्तार से करोगे तो 50 मिनट, और मानसिक करोगे तो 2 घंटा। अरे ये आनंद का विषय, हर काम कर रहे हो अंदर 84 चल रही, कोई नहीं जान रहा, बड़ी मस्ती का विषय रहता है, पर इसमें मन को लगाना होता है। एक बार लगा दो मन, बढ़िया आनंद आ जाए। कैसे बताएं, अमृत बरस रहा है पर उसे पियो तो भाई। अरे आप समझिए 84 जी मात्र निकुंज में भेज देगी आपको। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन नाने। अंदर ही अंदर पूरा सब चल, तब भाव अंदर बनता है। अब अंदर कूड़ा करकट चल रहा, बाहर माला चल रहा, तो बहुत बड़ी लड़ाई है। 84 जी में फंसाओ मन को, बहुत आनंद आएगा। जब प्रसाद पाओ तब नाम चल रहा है या मंत्र चल रहा है, बहुत आनंद का विषय। आप आनंद को छोड़कर प्रपंच में, ड्यूटी नहीं भैया, ये तो आनंद का मार्ग है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और वृक्ष के समान सहनशील बने, चाहे जितना कष्ट पड़े बिललाना नहीं चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। अब ये पद्धति कहां से सीखोगे? ये 84 जी आपको उठाएगी, देह भाव से ऊपर उठाएगी। आप विश्वास करो, देह भाव से ऊपर उठा देगी 84 जी। हम आपसे कहते हैं, भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो?
मात्र चतुरासी जी के गायन से भगवत प्राप्ति, मात्र चतुरासी जी के गायन से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। चतुरासी जी के गायन मात्र से हृदय शीतल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, काम की इच्छा ही नहीं रह जाएगी और जुगल किशोर झलकने लगेंगे। सोच न मन कबहू रहे, किसी भी तरह के अन्य सोच की कोई गुंजाइश नहीं। खूब नाम जप करो, जो नियम लो उसका पालन करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया। और श्रीमद चतुरासी जी को जीवन बना लो। चतुरासी जी तो ऐसे होना चाहिए कि किसी को भी खड़ा करे, आप बोलो 72वां पद बोलो, 60वें बोलो। इसलिए तैयार रहो, नाम जप करो, वाणी जी को कंठस्थ कर लो, चलते फिरते वाणी जी गुनगुनाओ, खूब श्री जी की सेवा करो, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी जन्म में प्रियालाल मिल जाए, यही जीवन का लाभ है। नाम जप करो, जोर जोर से हम चिल्ला रहे, नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, जो कार्य करो सेवा की भावना से करो। पापाचरण करने की जब मन की वृत्ति आवे तो हट जाओ, ऐसा जान लो कि हमारे हाथ टूट गए, अब हम पापाचरण नहीं कर पाएंगे। उसको आगे के लिए टालो और सतधर्म सत्कार्य को तुरंत करना प्रारंभ करो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।